नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने टीचित कुलदीप चौहान में। मेरे प्यारे साथियों, ये आपके 2026 का यूपी बोर्ड का क्लास 12th के हिंदी के एमसीक्यू प्रश्न रहेंगे, जो कि सारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से रहेंगे। मेरे प्यारे साथियों, आप चाहें तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को उठा के एक बार देख लें, अगर आपको इस प्रश्न पे विश्वास नहीं है तो। मेरे साथियों, आपको बता दें कि आप एग्ज़ाम में जाते हैं तो एक एक नंबर का मोहताज हो जाते हैं, लेकिन इसमें आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के एमसीक्यू प्रश्न रहेंगे। देखिए मेरे प्यारे साथियों, किसी और पे निर्भर नहीं रहना पड़ेगा आपको। ये प्रश्न जो है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है। आप अगर इस तरीके से तैयारी करते हैं, आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से तैयारी करते हैं आपको, तो वहाँ पे कोई संकोच की बात नहीं रहेगी। वहाँ पे जाके एग्ज़ाम पेपर को देख के ना आपके दिल खुश हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा प्रश्न यहाँ पे हमने लेके आ चुके हैं। चलिए मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपकी जो पहला प्रश्न है, आपके जो पहला प्रश्न है साथियों, यूपी बोर्ड क्लास 12th के लिए हिंदी का एमसीक्यू प्रश्न है साथियों। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला प्रश्न क्या बोला है साथियों, आपके निशांत के बाद कविता के कवि कौन है। निशांत के बाद कविता के कवि कौन है मेरे प्यारे साथियों, ये पहला प्रश्न आपको यहाँ पे पूछा गया। आपको बताना है साथियों, ये 4 विकल्प रहेंगे आपके। यहाँ पे दिया है केदारनाथ अग्रवाल जी को, अज्ञेय जी को दिया है, नागा अर्जुन जी को दे दिया है, धर्मवीर भारती को दे दी। मेरे प्यारे साथियों, आपको बताना है इन चारों विकल्प में से कि राइट आंसर कौन सा होगा। मेरे साथियों, आपको बता दें, देखिए आपके जो एग्ज़ाम में होते हैं, बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं कि नहीं इसे बता देंगे हम तो ये हमसे ज़्यादा नंबर ला देगा, लेकिन वो गलत बता देता है। अगर आप किसी से पूछेंगे ना तो वो गलत ही बताएगा, सही नहीं बता सकता। मेरे प्यारे साथियों, इस वजह से आपको कहा जा रहा है कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को आप तैयारी कीजिए, नहीं तो बाद में चल के बहुत समस्या हो जाएगी, नंबर बहुत कम आ जाएंगे। यहाँ पे आपके जो है अग्रवाल जी होंगे, अज्ञेय जी होंगे मेरे प्यारे साथियों। आपके यहाँ पे राइट आंसर बी नंबर होगा, अज्ञेय जी होंगे साथियों। आपके जो है राइट आंसर अज्ञेय जी होंगे। चलिए यहाँ पे जो है साथियों, आपके दूसरे प्रश्न को देखेंगे हम लोग। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे आपके दूसरा प्रश्न है, क्या बोल रहा है साथियों कि टोपी शुक्ला उपन्यास के लेखक कौन है। टोपी शुक्ला उपन्यास के लेखक कौन है मेरे प्यारे साथियों, ये दूसरा प्रश्न है आपके स्क्रीन पे जो दिया गया है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के यूपी बोर्ड 2026 का। चलिए साथियों, यहाँ पे आपको दिया है हरिशंकर प्रसाई जी को बताया है ए नंबर में, बी नंबर में दिया है कि मन्नू भंडारी को दिया है। यहाँ पे आपके जो सी नंबर में दिया है श्रीलाल शुक्ल जी को यहाँ पे सी नंबर में दर्शाया गया है। धर्मवीर भारती आपको डी नंबर में दर्शाया गया है। यहाँ पे प्रश्न क्या बोल रहा है साथियों, टोपी शुक्ल उपन्यास के लेखक कौन है। टोपी शुक्ल उपन्यास के लेखक कौन है मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे बहन, आपको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे तैयारी करनी होगी, क्योंकि आपके जो नंबर है वो नंबर हमें लेके आना है। आपको ऐसे तरीके से तैयारी करानी है कि आपके जो नंबर होंगे एकदम धज्जियाँ उड़ा के छोड़ दे साथियों। यहाँ पे आपके जो होंगे राइट आंसर धर्मवीर भारती, यानी कि जो डी नंबर होगा आपका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों। जो डी नंबर होगा आपके राइट आंसर होगा धर्मवीर भारती। चलिए यहाँ पे जो अगला प्रश्न है आपके सामने, यहाँ पे बताया साथियों, जो तीसरा प्रश्न क्या बोल रहा है साथियों कि पथ के दावेदार कविता के मुख्य भाग क्या है। कविता के मुख्य भाग क्या है। जीवन है साथियों, क्या आपके जो है जीवन हो सकता है। पथ के दावेदार कविता के मुख्य भाग क्या है, तो जीवन इसका भाग हो सकता है। या संघर्ष, और यहाँ पे संघर्ष और दिया है आपका कर्मशीलता जो साथियों है, आपके ये हो सकता है संघर्ष और जो कर्मशीलता जो होती है ये हो सकता है। आपके प्रेम और करुणा, प्रेम होता है और जो करुणा मतलब गुस्सा होता है, नफरत होता है, ये हो सकता है। प्रकृति की सुंदरता जो होती है साथियों, प्रकृति की जो सुंदरता होती है, क्या ये हो सकता है मेरे साथियों। यहाँ पे आपको प्रश्न में क्या बोला है साथियों, यानी कि जो तीसरा प्रश्न क्या बोला है, पथ के दावेदार कविता का मुख्य भाग क्या है मेरे प्यारे साथियों। आप कहेंगे संघर्ष और कर्मशीलता। संघर्ष यानी कि जो मेहनत करता है साथियों, और जो कर्म के हिसाब से जो उसे मिलता है उसे कहते हैं मेरे प्यारे साथियों, यानी कि जो बी नंबर होंगे आपके राइट आंसर हो जाएंगे साथियों। जो बी नंबर होंगे मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे आपके राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए यहाँ पे आपके जो चौथे प्रश्न दिए गए हैं आपके स्क्रीन पे मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे जो बताए गए हैं आपके चौथे प्रश्न, जो औरत में बनना चाहती थी, जो औरत में बनना चाहती थी किसकी रचना है। किसकी रचना है। मुर्दुल्ला गुर्ग का है साथियों। मुर्दुल्ला आपके गुर्ग का है। आपको बताना है इसमें कि महादेवी वर्मा जी का है
मुन साथियों या फिर आपके मन्नू भंडारी जी का है, सुभद्रा कुमारी चौहान जी का है, किसका है साथियों? आप कहेंगे ये भी नहीं हो सकता, सुभद्रा कुमारी चौहान नहीं हो सकती है, मन्नू भंडारी नहीं हो सकते, महादेवी वर्मा भी नहीं हो सकते। क्या हो सकते हैं मेरे प्यारे साथियों? ए नंबर आपका मुर्दुल्ला गुरगुग का रहेगा साथियों। आपका मुर्दुल्ला गुरगुग आपका जो है राइट आंसर होगा। ए नंबर जो होगा आपके राइट आंसर होगा। चलिए यहाँ पे आपके जो है पांचवा प्रश्न मेरे प्यारे साथियों, पांचवा प्रश्न क्या बोल रहा है साथियों? भारत संगीत परंपरा पाठ का लेखक कौन है? परंपरा पाठ का लेखक कौन है आपको बताना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ये हो सकते हैं क्या? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हो सकते हैं क्या? यहाँ पे आपके जो राहुल है, राहुल ये भी हो सकते हैं क्या? नहीं, राहुल नहीं हो सकते। क्या हो सकता है साथियों? ये भी आपके जो है आपके नामवर सिंह जो हो सकते हैं क्या? ये भी नहीं हो सकते। या फिर आपके जो डी नंबर में दिया है नंद दुलारे ये हो सकते हैं क्या? नंद दुलारे भी नहीं हो सकते हैं, ये भी नहीं हो सकते, ये भी नहीं हो सकते। होंगे आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ए नंबर जो होगा आपका राइट आंसर होगा साथियों। चलिए जहाँ पे आपके जो छठवां प्रश्न क्या बोल रहा है साथियों? छठवां प्रश्न क्या बोल रहा है मेरे प्यारे साथियों? यहाँ पे आपके जो छठवां प्रश्न है बोल रहा है कि कविता के नए प्रतिमान का अर्थ क्या है? प्रतिमान का अर्थ क्या है? पुरानी कविताओं की पुनर्वृत्ति साथियों जो होता है इसे पूछा गया है। पुनर्वृत्ति जो है इसका मतलब ये होता है, अर्थ मतलब होता है कि मतलब निकालिए। कविता के नए मूल्य और रूप जो होता है साथियों इसे इसमें दर्शाया गया। क्या ये हो सकता है आपके? या फिर आपके जो सी नंबर में कहा गया साथियों कि केवल लघु साथियों ये हो सकता है क्या? आपके उपन्यास के समान कविता ये हो सकता है क्या? लघु कविताएं देखिए ये नहीं हो सकता है, क्योंकि लघु कविताएं मतलब उसका अर्थ नहीं निकल पाता है साथियों आपके। और उपन्यास के समान कविताएं ये भी नहीं हो सकता है आपका। और यहाँ पे साथियों आपके ये जो बताया गया ए नंबर में पुरानी कविताओं की साथियों पुनर्वृत्ति जो होती है मतलब नया करना उसे, तो ये भी नहीं हो सकता। आपका क्या होगा साथियों? राइट आंसर में जो होगा बी नंबर, कविता के नए मूल्य और रूप जो होता है, कविता के नए मूल्य होते हैं और जो रूप होते हैं उसे इसमें बताया गया है साथियों। यानी कि जो बी नंबर होगा आपके राइट आंसर होंगे। बी नंबर जो होगा आपके राइट आंसर होंगे साथियों। चलिए यहाँ पे सातवें में क्या बोल रहा है साथियों, है ना? उषा शब्द का अर्थ क्या है? उषा शब्द का अर्थ क्या है? उषा शब्द का अर्थ क्या है साथियों? आपको बताना है। उषा मतलब क्या होता है? रात होता है, दिन होता है, सुबह होता है, शाम होता है। उषा का अर्थ क्या होता है साथियों? उषा का मतलब होता है सुबह। सुबह यानी कि गुड मॉर्निंग जो होता है उसे कहते हैं हम लोग सुबह होता है साथियों। ऐसे करके जब सूर्य निकलता है तो उसी को हम लोग कहते हैं उषा यानी कि सुबह। मेरे प्यारे साथियों ऐसे करके चिड़िया उड़ती है ना, एकदम राइट आंसर यही होगा आपके जो होगा सुबह। सुबह आपका राइट आंसर होगा, सी नंबर आपका। चलिए साथियों यहाँ पे आपके जो आठवां प्रश्न है, आपके जो आठवां प्रश्न है यहाँ पे क्या बोला है साथियों? आठवां प्रश्न चलिए हम लोग देख लेते हैं साथियों। कविता क्या है? मैं कवि ने कविता को किससे जोड़ा है साथियों? आपको बताना है। किससे जोड़ा है आपको बताना है। सौंदर्य और सत्य से जोड़ा है साथियों, राजनीतिक से जोड़ा है, व्यापार से जोड़ा है, या फिर शिक्षा से जोड़ा है। कविता जो होता है कविता में बताया जाता है, और कहानी जो होता है कहानी सुनाया जाता है। कविता जो है साथियों आपको मतलब किसी की कविता होती है उसे बताया जाता है। जैसे में आपके सौंदर्य और साथियों सत्य जो होता है, सौंदर्य मतलब सुंदर होता है, सत्य मतलब सही बोलने वाला होता है। मेरे प्यारे साथियों जो होगा ये राइट आंसर होगा, यानी कि जो ए नंबर होगा आपके सौंदर्य और सत्य साथियों सत्य से आपके जो होंगे राइट आंसर होंगे। यानी कि ए नंबर जो होगा आपका मेरे प्यारे साथियों आपकी ए नंबर जो होगा बहुत राइट आंसर होगा। चलिए मेरे साथियों यहाँ पे आपके 9वां जो प्रश्न दिया गया है आपके साथियों यहाँ पे क्या बोल रहा है आपके प्रश्न 9वां प्रश्न, अपना घर पाठ का मुख्य विषय क्या है? मुख्य विषय क्या है आपको बताना है।
साथियों जो यहाँ पे प्रश्न क्या बोला है कि अपना घर पाठ का मुख्य विषय क्या है, तो यहाँ पे ए नंबर में जो दिया है, ए नंबर में जो दिया है कि घर की मरम्मत जो होती है उसे बताया गया है साथियों। इसमें घर की याद जो होती है इसमें ये बताया गया है, घर की जो याद होती है इसमें ये बताया गया है साथियों। चलिए, घर की जो इसमें याद होती है ये बताया गया है, या फिर आपके परिवार का महत्व जो होता है ये बताया गया इसमें साथियों। और यहाँ पे घर की सामाजिकता बताया गया साथियों इसमें। तो इसमें से आपके जो होंगे क्या राइट आंसर होंगे मेरे प्यारे साथियों, जो है परिवार की महत्व जो होता है, परिवार की जो महत्व होता है उसे इसमें बताया गया। राइट आंसर इसका यही होगा। परिवार की जो महत्व होता है ना साथियों, आप जब बड़े हो जाएंगे, जब आपके शादी ब्याह हो जाएंगी, जब आपके ऊपर जब जिम्मेदारियां होंगी साथियों, तब पता चलेगा कि हाँ घर की महत्व क्या होती है। और घर का साथियों, अगर आप कहीं बाहर जाएंगे, कहीं आप बाहर जाएंगे कमाने के लिए जाएंगे साथियों, तो वहाँ पे जब घर की याद आती है तो तब पता चलता है कि घर का महत्व क्या होता है। जब किसी का घर नहीं रहता है साथियों, जब कोई बेघर होता है, तब पता चलता है कि घर का महत्व क्या होता है साथियों। ऐसे करके आपके कई सारे मतलब नियम हैं, कई सारे रूल्स हैं, कई सारे तरीके हैं आपको बताने के लिए साथियों। और आपके जो है परिवार का महत्व जो होगा राइट आंसर होगा, यानी कि जो सी नंबर होगा आपका राइट आंसर होगा। चलिए, यहाँ पे आपके साथियों, यहाँ पे आपके जो 10वां प्रश्न दिए गए हैं, कबीर के दोहे में साथियों कवि क्या सिखाते हैं। कबीर के दोहे में कवि क्या सिखाते हैं, चलिए हम लोग देखते हैं। दिखावा करना सिखाते हैं साथियों। यहाँ पे सच्चाई जो होता है, क्या सच्चाई को बताते हैं इसमें। परिश्रम जो होता है, परिश्रम और सच्चाई, ये तो आपको एक ऑप्शन में देखने को मिला ही था, अगला प्रश्न में देखने को मिला था ये, है ना। या फिर आपके साथियों यहाँ पे बताया गया सी नंबर में है घन अर्जन साथियों। घन अर्जन जो है इसमें बताया गया है झूठ बोलना, इसमें बताया गया साथियों। क्या ये हो सकता है, क्या ये हो सकता है झूठ बोलना सिखाते हैं साथियों। क्या कबीर के दोहे में कवि क्या सिखाते हैं आपको ये बताना है। झूठ बोलना सिखाते हैं, या फिर आपके जो धन अर्जन होता है ये सिखाते हैं आपके, कि दिखावा करना सिखाते हैं। नहीं साथियों, आप कहेंगे परिश्रम और सच्चाई। परिश्रम जो कहते हैं साथियों, कबीर के दोहे में ये बताया जाता है कि परिश्रम कीजिए और सच्चाई के मार्ग पे चलिए, आपके यही बताते हैं साथियों। आपके जो बी नंबर होंगे मेरे प्यारे साथियों राइट आंसर होंगे, जो बी नंबर होंगे आपके राइट आंसर होंगे मेरे प्यारे साथियों। ये आपके टॉप 10 प्रश्न रहे हैं आपके 2026 के यूपी बोर्ड क्लास 12th के रहेंगे साथियों। मेरे प्यारे साथियों, अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि मैं नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाती रहे। साथियों, आपको हर वैकेंसी का भी, ऑल इंडिया वैकेंसी का नोटिफिकेशन इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। इसमें कई सारी सुविधाएं मिलेंगी मेरे प्यारे साथियों एक ही चैनल पे। मेरे प्यारे साथियों देखिए, आप चैनल से जुड़ेंगे तो आपको कई तरीके से लाभ मिलेंगे। आपको प्रीवियस क्वेश्चन तो मिलेगा ही, आपके हर वैकेंसी का, ऑल इंडिया वैकेंसी का नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा, ताकि आप क्लास 12th पास करने के बाद फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं साथियों। कई सारी सुविधाएं इसमें दी गई हैं मेरे प्यारे साथियों। वीडियो को हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर कर दीजिएगा, ताकि हमारे प्यारे भाई बहन सबको पता चल जाए कि इस वीडियो में, इस चैनल के माध्यम से कई सारी सुविधाएं मिलती हैं। चलते हैं अगले वीडियो मिलते हैं साथियों। धन्यवाद।